मोदी सूट पर सियासत अब भी जारी है। यूं तो अक्सर ही कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी रैलियों में मोदी सूट को मुद्दा बनाकर मोदी सरकार को सूट बूट की सरकार बताया है। लाख रुपए का सूट उन्होंने पहन लिया, सूट बूट की सरकार है। अब आप मोदी जी की फोटो देखिए, कहीं भी वो सूट नहीं पहनते। अब कहा भैया, लोगों को पता लग गया कि मैं सूट बूट की सरकार चलाता हूं, तो मैं अलग कपड़े पहनूंगा मगर सूट नहीं पहनूंगा। लेकिन इस बार राहुल ने मोदी के सूट पर नहीं बल्कि सूट ना पहनने पर टिप्पणी की है। जी हां, विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए बिहार पहुंचे राहुल गांधी ने एक रैली के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सूट पर जमकर तंजबाजी की और वहीं मोदी के धूल विरोधी नीतीश कुमार की तुलना मोदी से करते हुए नीतीश को बेहतर बताया। राहुल ने कहा कि यूं तो मोदी विदेशों में 16 बार कपड़े बदलते हैं, लेकिन इस बार उनके टोकने के बाद से मोदी ने सूट पहनना ही छोड़ दिया। सूट बूट की सरकार है। अब आप मोदी जी की फोटो देखिए, कहीं भी वो सूट नहीं पहनते। अब कहा भैया, लोगों को पता लग गया कि मैं सूट बूट की सरकार चलाता हूं, तो मैं अलग कपड़े पहनूंगा मगर सूट नहीं पहनूंगा। और यही कारण रहा जो मोदी इस बार अमेरिका दौरे पर कुर्ते में नजर आए। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि चुनावी रैली होने के बावजूद भी राहुल गांधी साफ तौर पर सिर्फ मोदी के सूट के मुद्दे में ही उलझे नजर आए। जी हाँ, यहाँ राहुल ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तुलना मोदी से करते हुए उनकी तारीफ करी और ये कहा कि नीतीश सिर्फ सफेद कपड़ों में ही दिखते हैं। वहीं राहुल ने ये भी कहा कि मोदी पीएम बने और 15 लाख रुपए का सूट पहन लिया। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि सूट बूट की सरकार है। मोदी जी सोचते हैं कि सूट बूट वाले और अमीर लोग ही अच्छे सुझाव दे सकते हैं। आपकी सरकार बड़े लोगों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है। यही राहुल ने नरेंद्र मोदी की सोच बताने के लिए एक चुटकुला भी सुनाया। वहां उससे मल्ला मिला, मल्ला से उसने कहा, भाई मुझे नदी पार करनी है, मुझे ले जाओगे? मल्ला कहता है, साहब जरूर ले जाऊंगा, बैठिए। सूट बूट वाले ने सीट साफ की, बैठ गया और नाव शुरू हो गई। 5 मिनट हुए, सूट बूट वाला कहता है, भाई बताओ तुमने विज्ञान सीखा है? तो मल्ला कहता है, नहीं साहब मैं नाव चला लेता हूं, नदी पार करना जानता हूं, मगर विज्ञान नहीं सीखा मैं। सूट बूट वाला कहता है, तेरी 25% जिंदगी बर्बाद हो गई। 5 मिनट और होते हैं। सूट बूट वाला कहता है, अच्छा भाई बताओ तुमने गणित सीखा? यूनिवर्सिटी में गणित सीखा? साहब गिनती तो कर लेता हूं, मगर यूनिवर्सिटी में मैं गणित नहीं सीखा। तेरी 50% जिंदगी बर्बाद हो गई। 15 मिनट और हुए। सूट बूट वाला कहता है, अच्छा भाई बताओ तुम जर्मन बोलते हो? मल्ला कहता है, भैया ये क्या बात कर दी आपने, मैं जर्मन कैसे बोलूं, मैं तो यहां काम करता हूं। यार 3/4 जिंदगी तेरी तो बर्बाद हो गई। 5 मिनट और होते हैं। पानी थोड़ा हिलने लगता है, ऊपर आने लगता है। मल्ला घूम के पूछता है, साहब एक बात पूछूं? सूट बूट वाला कहता है, हाँ पूछो क्या बात है? साहब आप तैरना जानते हो? कहता है, भाई तैरना तो नहीं जानता, तेरी 100% जिंदगी खत्म हो गई। इसी दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर सूट बूट की सरकार का मुद्दा उठाया। राहुल ने कहा, मोदी जी अमेरिका और यूरोप जाते हैं, खुद सूट बूट पहनते हैं और सूट बूट वालों के साथ फोटो खिंचवाते हैं।
मोदी जी कभी किसी गरीब या मजदूर के साथ नहीं दिखे। मोदी के पास विदेशों में घूमने के लिए समय है, लेकिन गरीबों और मजदूरों के लिए वक्त नहीं है। यहीं राहुल ने ये भी कहा कि बिहार के लोगों को महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना वाले भगाते हैं। मोदी जी कुछ नहीं कहते। जहां भी चुनाव होते हैं, बीजेपी लोगों को लड़ाने का काम करती है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाने की, महाराष्ट्र में बिहारियों के प्रति गुस्सा भड़काने की कोशिश करती है। आप महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र में बीजेपी के लोग, शिवसेना के लोग आपको मार के भगाते हैं। यस सर, सही बात है, गलत बात? वहां पे मोदी जी यहां वायदा करते हैं और कहते हैं बिहार में ये करूंगा वो करूंगा, और वहां जाके कहते हैं भैया महाराष्ट्र में बीजेपी के लोग कहते हैं कि बिहारियों को बाहर निकालो, और मोदी जी चुप रहते हैं, बिल्कुल एक शब्द नहीं कहते। बता दें कि इससे पहले भी बेगूसराय जिले के बछवाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा था। तब उनका कहना था कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा दंगा कराने का काम करती है। जब से भाजपा की सरकार बनी है, उसने दंगा कराया है। भाजपा एक धर्म को दूसरे धर्म से और एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाने का काम करती है। जहां भी चुनाव होते हैं, वहां भाजपा दंगा कराती है। देख लीजिए, जहां भी चुनाव होता है बीजेपी सिर्फ एक काम कराती है, चाहे वो बिहार हो, पहले हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, अलग अलग लोगों को वो लड़ाने की कोशिश करती है। राहुल ने बिहार की जनता से सावधान रहने की भी अपील की और कहा कि पीएम मोदी सिर्फ अपने मन की बात करना जानते हैं। मगर एक फर्क हम में, नीतीश जी में, हम में और मोदी जी में जरूर है। जो भी हम स्टेज से कहते हैं, हम अपना वायदा पूरा करके दिखाते हैं। हम उल्टे सीधे वायदे नहीं करते हैं, और हम सरकार चलाते हैं तो किसानों की, मजदूरों की, गरीब लोगों की सरकार चलाते हैं। जरूर उद्योगपतियों की जगह है, सब लोगों को जगह है, सब लोगों की जगह है, मगर हम में उनमें यह फर्क है कि वो और किसी की सुनते ही नहीं, और किसी के साथ खड़े ही नहीं होते, और किसी के साथ दिखाई नहीं देते। हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ दिखाई देंगे, और हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, और यहां बिहार में महागठबंधन चुनाव जीतेगा, और फिर उत्तर प्रदेश में, बाकी हिंदुस्तान में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में हम बीजेपी को निकाल के बढ़ाएंगे। उन्हें गरीब जनता की तकलीफ से कोई वास्ता नहीं है। गरीबों का भला किए बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तो किसानों के 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज मुआफ किया गया था। मोदी को सरकार में आए 1 साल से अधिक हो गया, लेकिन अभी तक उन्होंने किसानों के हित में कोई काम नहीं किया है। 10 साल सरकार चलाई, मनरेगा लाए, कर्जा माफी की, भोजन का अधिकार लाए, सूचना का अधिकार लाए, क्योंकि हम आपके हाथ मजबूत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग भी शामिल हो। राहुल ने कहा कि बिहार में ऐसी सरकार नहीं चाहिए जिसके पास गरीबों के लिए समय ना हो और वह सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करे। बिहार में ऐसी सरकार बननी चाहिए जो गरीबों, मजदूरों और पिछड़ों की बात सुने और उनके लिए काम करे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हिंदुस्तान के लोग बांटने वाली पार्टी के रूप में जानते हैं। जरूर उद्योगपतियों की जगह है, सब लोगों को जगह है, सब लोगों की जगह है, मगर हम में उनमें यह फर्क है कि वो और किसी की सुनते ही नहीं, और किसी के साथ खड़े ही नहीं होते, और किसी के साथ दिखाई नहीं देते। हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ दिखाई देंगे, और हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, और यहां बिहार में महागठबंधन चुनाव जीतेगा, और फिर उत्तर प्रदेश में, बाकी हिंदुस्तान में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में हम बीजेपी को निकाल के बढ़ाएंगे। ये महाराष्ट्र के लोगों को बिहार के लोगों से लड़ाने का काम करती है। नीतीश बिहार को सही रास्ते पे ले आए हैं। हमारा ये गठबंधन एनडीए और बीजेपी को हराएगा। राहुल गांधी रोहतास जिले के चेनारी में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे।
राहुल गांधी इससे पहले भी रामनगर में अपनी पहली सभा को संबोधित कर चुके हैं। बिहार में मुद्दों की कमी नहीं है, बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी महज मोदी के सूट के मुद्दे पर ही अटके हुए हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार चुनाव में कांग्रेस पार्टी की नैया किस तरह पार होती है।